Hello students, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ZIO के PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2016 के पहले नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इस PYQ सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की भी प्लेलिस्ट शुरू की है, उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। इस YouTube चैनल पर हम लोग ZIO से रिलेटेड, IOI से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट किया जाए ताकि आप लोग इजीली इस ओलंपियाड को क्रैक कर पाए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमको हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है। अब बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है, तो आइए पहले हम इसको डिस्कस कर लें। बाइनरी स्ट्रिंग होता है अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, मतलब कि जीरो और वन के किसी भी तरीके के सीक्वेंस को ना हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होना जिसमें कि केवल 0 1 1 0 0 0, ये मैं अपने मन से आप कुछ भी लिख दो वो एक बाइनरी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें केवल 0 और 1 भरा पड़ा हो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, अब ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो ये जो 0 हुआ 1 हुआ 1 हुआ ये सारे जो है वो इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ओके, ये तीनों क्या है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स है। ये तीनों ही क्यों, ये जितने हैं ये सारे इस स्ट्रिंग के अलग अलग एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, अब उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है, तो लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाइनरी स्ट्रिंग। अगर कोई हमसे पूछे कि लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाइनरी स्ट्रिंग। सपोज दैट कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है 1 1 0 1 1, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इस बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ जो है 5 हो जाएगा। और चूंकि ये सीक्वेंस है 1 और 0 का तो ये हमारा क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग है। आई थिंक यहाँ तक काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस ऑफ 0 और 1 होता है। ठीक है, अब ये तो हम मान लेते हैं कि इस बाइनरी स्ट्रिंग का हम लोग नाम देते हैं ए। ठीक है, ए हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं इस बाइनरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग, कि इस बाइनरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि बाइनरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ये ए बाइनरी स्ट्रिंग है तो AI का मतलब क्या होगा, AI का मतलब होगा आईवे नंबर पर जो एलिमेंट रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बोले A2 तो A2 का मतलब होगा ये 1, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। तो A2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग A। अगर हम बोलते हैं A5 तो A5 का मतलब क्या होगा, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग A। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 1 है, तो A5 का मतलब 1 हो जाएगा। ओके, तो वैसे AI का मतलब क्या हो जाएगा, ith एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। ये मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें क्वेश्चन में दी हुई गई हैं। आपको बस क्वेश्चन में पढ़कर इन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप ZIO के क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। तो किसी भी ZIO के क्वेश्चन को टैकल करने से पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उनको एक जगह गैदर करना आना चाहिए और उसके बाद हमें प्रॉब्लम पर अटैक करना चाहिए। ओके,
अब हम लोग यहाँ तक समझ गए कि बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, इस बाइनरी स्ट्रिंग का नाम हम लोग ए दे दिए। AI का मतलब क्या होता है कि ith एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि बाइनरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग क्या होगा। ओके, सब स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, तो मान लेते हैं कि हम लोग एक सब स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं बी, तो बी का वैल्यू क्या होगा, इसमें से कोई भी अगर कंसेक्यूटिव हम सीक्वेंस ले ले तो वो बाय, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। इसमें से कोई भी अगर हम लोग सब सीक्वेंस ले ले, इसमें से कोई भी कंटिन्यूअस सब सीक्वेंस ले ले, तो ये हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, मतलब कि ये सब स्ट्रिंग का क्या रूल है, अगर हम इसका नंबर देखें तो ये A2 है, 0 A3 है, A4 है, A5 है। तो अगर हम इसको नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे, A2 A3 A4 A5। तो बेसिकली हमको समझना ये है कि कोई भी सब स्ट्रिंग तभी कहलाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग तभी कहलाएगा जब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में हो। मतलब कि A2 के बाद A3 हो, A3 के बाद A4 हो, A4 के बाद A5 हो। अगर इस सीक्वेंस में सब स्ट्रिंग के एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं तो वो कहलाएंगे सब स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अगर कोई हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 से शुरू होता है और n तक जाता है, सपोज दैट हमारे पास कोई बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से शुरू होता है और n तक जाता है उस सीक्वेंस में, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई i वाई एलिमेंट भी आया होगा, कहीं ना कहीं बीच में कोई j वाई एलिमेंट भी आया होगा। तो i और j के, तो i से j के बीच में जो भी सीक्वेंस होगा वो सारे के सारे सीक्वेंस क्या कहलाएंगे, बाइनरी स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है 110, सपोज दैट कि ये हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब अगर कोई बोले कि 1111 क्या ये बाइनरी सब स्ट्रिंग है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल बाइनरी सब स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग 11 यहाँ से लिए और फिर 11 यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ A1, ये तो हुआ A2, लेकिन ये हुआ A4 और ये क्या हुआ A5। मतलब क्या, ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग, ये सेकंड एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग, ये फोर्थ एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग और ये 5 एलिमेंट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। तो चूंकि A1 A2 के बाद A3 होना चाहिए था, बट यहाँ पे A3 हम लोग नहीं लेकर A4 और A5 ले लिए हैं, तो ये बाइनरी सब स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, बाइनरी सब स्ट्रिंग अगर हमको बनाना है तो कोई भी कंटिन्यूअस जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग होगा इसमें से, वो हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग कहलाएगा। आई थिंक यहाँ तक सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है उसका लेंथ 6 है और जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो है 11011। ओके, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास बाइनरी सब स्ट्रिंग है 11011 और बोला गया कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा ना उसका लेंथ 6 है। ओके, तो हमारा जो ए बाइनरी स्ट्रिंग था उसका लेंथ क्या है, 6 है। मतलब कि 6 तो अलग अलग डिजिट हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग 11011 है, तो ये जो सब स्ट्रिंग है वो तो इस स्ट्रिंग में मौजूद होगा ही और लगातार मौजूद होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, अब हम लोग याद करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को, कि जो 11011 है ये कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है। या तो ये ऐसे होगा, या तो ये यहाँ से शुरू होगा, ये हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मौजूद होगा। क्या यही दो जगह हैं जहां पर ये हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग मौजूद हो सकता है, क्योंकि 6 ही जगह है और इसका खुद का लेंथ 5 है। तो या तो ये शुरू से शुरू हो सकता है या तो सेकंड प्लेस से शुरू हो सकता है। ओके, अब अगर हमारे इस बाइनरी सब स्ट्रिंग के लिए कितने स्ट्रिंग पॉसिबल होंगे और इस बाइनरी सब स्ट्रिंग के लिए कितने स्ट्रिंग पॉसिबल होंगे, हमको ये ढूंढना है। अब ये जो हमारी जगह खाली बचा है, या तो ये 0 से ऑक्युपाइड हो सकता है या तो ये 1 से ऑक्युपाइड हो सकता है। हमारे ये जो जगह बचा, या तो ये 0 से ऑक्युपाइड हो सकता है या तो ये 1 से ऑक्युपाइड हो सकता है। और 0 या 1 से ऑक्युपाइड होने के बाद हमारा बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हमको बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म करने हैं तो यहाँ पर 2 तरीके हैं और इस तरीके में हमारे पास 2 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 + 2 = 4।
यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आप समझिए कि हमको दिया हुआ है कि 11011 को एज अ सब स्ट्रिंग मानते हुए n लेंथ के कितने स्ट्रिंग पॉसिबल हैं। हमें फाइंड करना है कि 11011 को सब स्ट्रिंग लेते हुए n लेंथ के कितने स्ट्रिंग पॉसिबल है। यहाँ पर n का वैल्यू छोटा था 6 था, तो हम लोग इजिली निकाल लिए। अब हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे n के बड़े बड़े वैल्यूज में से नंबर ऑफ स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अपने क्वेश्चन के ए पार्ट पे। तो हमारे क्वेश्चन का ए पार्ट दिया हुआ है n इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 9 है तो टोटल पॉसिबल वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग कितना पॉसिबल है, यही 5 केस पॉसिबल है। ये जहां जहां हमने x लिखा है ना, x का मतलब कि वो जगह या तो 0 से ऑक्युपाइड हो सकता है या तो 1 से ऑक्युपाइड हो सकता है। x का मतलब है कि वो जगह या तो 0 से ऑक्युपाइड हो सकता है या तो 1 से ऑक्युपाइड हो सकता है। अब हमारे बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ 9 है। ठीक है, तो 5 स्पेस तो इसी के द्वारा भर लिया जाएगा और 4 हम लोग खाली छोड़े हैं। हो सकता है कि 11011 यहाँ से ना शुरू होकर एक डिजिट बाद से शुरू हुआ हो, तो हो सकता है कि हमारा बाइनरी, क्योंकि बाइनरी सब स्ट्रिंग क्या होता है, बाइनरी सब स्ट्रिंग हमारे बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी मौजूद होता है। तो या तो शुरू में मौजूद हो सकता है, या तो सेकंड पोजीशन से मौजूद हो सकती है, या तो थर्ड पोजीशन से मौजूद हो सकता है, या तो फोर्थ पोजीशन से, या तो फिफ्थ पोजीशन से। ओके, अब अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो केस 1 में कितने वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग मौजूद होंगे। तो पहले प्लेस को दो तरीके से भरा जा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। दूसरे प्लेस को दो तरीके से भरा जा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तीसरे प्लेस को भी दो तरीके से भरा जा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। और चौथे स्पेस को भी दो तरीके से भरा जा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। और जब ये चारों स्पेस को हम 0 या 1 से जब भर देंगे तो केस 1 में जितने भी बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल होंगे वो बन जाएंगे। ओके, अगर केस 1 को लेते हो मतलब कि बाइनरी सब स्ट्रिंग को पहले पोजीशन पर रखते हुए हमें पता करना है कि कितने बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है, तो ये चार जगहों को अगर हम दो दो तरीके से भर दें तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने पॉसिबल है। मतलब कि केस 1 में टोटल 16 नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है। अब हमने ये 16 कैसे निकाला, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि अगर मल्टीपल काम करने के बाद हमारा कोई काम हो रहा होता है तो उन सारे जो मल्टीपल काम थे उनके नंबर ऑफ वेज को जब हम गुना कर देते हैं तो जो हमारा मेन काम था उसके होने के नंबर ऑफ वेज को हम लोग पता कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग निकालना है तो नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग तो तब पॉसिबल है ना जब इसके चारों जगहों को भरा जाए, और इसके चारों जगहों को भरने के दो दो तरीके हैं। तो टोटल इस बाइनरी स्ट्रिंग को फॉर्म करने के कितने तरीके हैं, 16 तरीके हैं। मतलब कि टोटल 16 अलग अलग तरीके के यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है। यहाँ पर 16 अलग अलग तरीकों से बाइनरी स्ट्रिंग को बनाया जा सकता है। ठीक उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं कि इस जो खाली पोजीशन है यहाँ पर भी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यहाँ पर भी वेट, यहाँ पर भी या तो 0 या तो 1 होगा, यहाँ पर भी या तो 0 या तो 1 होगा, यहाँ पर भी या तो 0 या तो 1 होगा। तो इस स्ट्रिंग को भी बनाने के 16 तरीके, इस स्ट्रिंग को भी बनाने के 16 तरीके। क्यों? क्योंकि हर एक जगह चार चार जगह खाली है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो उसका लेंथ 5 ही है और हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 9 है। तो जब हमारे सब स्ट्रिंग को हमेशा हमारे स्ट्रिंग के अंदर रहना है तो 5 स्पेस तो वो हमेशा ऑक्युपाइड करके रखेगा। तो बच गए जो 4 स्पेस वो या तो 0 से भरे जाएंगे या तो 1 भरे जाएंगे। हर एक स्पेस के भरने की 2 तरीके हैं और ऐसे से हमारे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, तो चारों को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2। अगर आप हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस को नहीं देखें तो हमारे पुराने PYQs को आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर हमने इसको काफी डिटेल में बताया है कि आखिर हम गुना क्यों कर रहे हैं। ओके, उसके बाद केस 4 में भी 16 तरीके होंगे और केस 5 में भी 16 तरीके होंगे। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो 16 16 16 एक मिनट 16 तरीके 16 तरीके 16 16 16 मतलब कि 5 केस है और हर एक केस में 16 तरीके से हम लोग डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग बना पा रहे हैं। तो टोटल कितना 80 तरीका हो गया। तो क्या ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने एक बहुत छोटे से ऑब्जर्वेशन को मिस कर दिया। अब हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि टोटल 80 स्ट्रिंग बनाने पॉसिबल है, लेकिन हम लोग गौर नहीं किए कि कुछ स्ट्रिंग रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग केस 1 और केस 4 को बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, केस 1 क्या है, 1 1 0 1 1 1 2 3 4। ओके, केस 4 क्या है, 1 2 3
11011 ओके। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जब हम लोग केस 1 में नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारा एक स्ट्रिंग ये भी तो आया होगा ना, एक हमारा स्ट्रिंग ये भी तो आया होगा ना। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर 01 कुछ भी भर सकते हैं, 01 कुछ भी भर सकते हैं, 01 कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम 01 कुछ भी भर सकते हैं तो देखा जाए तो 11011011, यहाँ पर भी 11011011, यहाँ और यहाँ तक तो सेम आया। तो क्या एक इसमें जीरो जब हम लोग डालेंगे और यहाँ पर भी जीरो डालेंगे तो जो केस 1 में हमको स्ट्रिंग मिला क्या वो सेम केस 4 में भी हमको स्ट्रिंग मिला? तो मतलब एक ही चीज को हम लोग क्या 2 बार काउंट कर दिए हैं। ओके, फिर एक सिचुएशन तो ऐसा भी आएगा ना जब हम लोग यहाँ पर 1 और 1 दोनों तरफ भर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ आखिरी पोजीशन पर हम 0 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है जिसको हम लोग केस 1 में काउंट किए तो उसको फिर से हम लोग केस 4 में काउंट कर लेना। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग 2 केस अधिक काउंट कर लिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैं बोल रहा था कि जो हमारा पहला केस है उसमें ये 4 जगह खाली थे और जो हमारा दूसरा केस है उसमें ये 3 और ये 1 4 जगह खाली थे। अब हम लोगों ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर 010101 कुछ भी आ सकता है तो यहाँ पर हमने अपने मन से 110 भर दिया। हमारा हक है, हम भर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज भर सकते हैं। तो देखा कि अगर ये दोनों पोजीशन पर सेम नंबर आ जाते हैं तो हमारा जो केस 1 में स्ट्रिंग फॉर्म हुआ था सेम टू सेम केस 4 में भी वही स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग सर्च करने हैं, रिपीटेड नहीं। तो यहाँ पर तो चीजें रिपीट कर गई ना। ओके, तो मतलब कि हम लोग केस 1 और केस 4 में से मतलब कि केस 1 और केस 4 में 2 सिमिलर बाइनरी स्ट्रिंग पाया गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग केस 2 और केस 5 में देखें, अगर हम लोग केस 2 और केस 5 में देखें, चलिए देख ही लेते हैं, इसको रब करते हैं। अब हम लोग केस 2 और केस 5 को देखते हैं। तो केस 2 क्या है? यहाँ पर ब्लैंक्स 11011 11011 और 3 टू ब्लैंक। और ये क्या है? वन वन जीरो वन वन। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पर भी 1 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी 0 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 भर सकते हैं। तो एक तो ऐसा केस है कि जब ये बिल्कुल इक्वल है इसके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 0 भरे हम लोग तो भी इसके बराबर ही ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग 1 भरे और यहाँ पर भी 1 भरे, क्योंकि कोई ना कोई तो एक ऐसा केस होगा ना जब यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो जब हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग को काउंट कर लिए तो हम लोग को यहाँ पर काउंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे उस तरीके में यहाँ पर भी हमने काउंट कर लिया था। तो यहाँ से भी 2 तरीके निकले, मतलब कि यहाँ से भी 2 सिमिलर केस मिले हमें। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जिस स्ट्रिंग को हमने गिन लिया था केस 2 में, उसको हमने फिर से केस 5 में गिन लिया है। ओके, तो मतलब कि ऐसे 2 बाइनरी स्ट्रिंग मिले जिनको हमने केस 2 में तो गिन लिया था, लेकिन उन्हें हमने फिर से केस 5 में भी गिन लिया। तो मतलब कि 2 पिछले केस में थे, 2 इस केस में थे, तो टोटल हमारे पास 4 आ गए। ठीक है, और अगर हम लोग केस 1 और केस 5 को एक बार देखते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं केस 1 और केस 5। तो केस 1 और केस 5 को देखते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 0 1 में कुछ भी भर सकते, तो हम लोग 1 भर दिया, हम 1 भर दिया, यहाँ 0 भर दिया, हम 1 भर दिए। ओके, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं और 1 भर सकते हैं। तो देखा जाए कि जो केस 1 में एक केस था वो फिर से केस 5 में रिपीट हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर एक चीज जो है वो रिपीट हुआ। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 80 केस थे और 80 केस में केस 1 और केस 4 में 2 सिमिलरिटी, केस 2 और केस 5 में 2 सिमिलरिटी और केस 1 और केस 5 में 1 सिमिलरिटी। तो टोटल कितने सिमिलरिटीज हो गए? 5 सिमिलरिटीज हो गए। सिंपली हम लोग 80 में से 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 और आपको इतना लिखते ही 5 मार्क्स मिल चुके हैं। ओके,
तो आई थिंक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किस तरीके से काम करना है। हमें बेसिकली क्या करना है कि डिफरेंट दो केसेस को ना एक दूसरे के जहां तक बराबर हो सके वहां पर बराबर कर देना है, और उसके बाद देखना है कि कितने सारे पोजीशन बच गए जहां पर हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने सारे पोजीशन को एक दूसरे को जब इक्वल किया, कि पहले पोजीशन को जब 1 से इक्वल किया, दूसरे पोजीशन को 1 से इक्वल किया, तीसरे पोजीशन को 0 से इक्वल किया, चौथे पोजीशन को 1 से इक्वल किया, फिर यहाँ पर भी 1 इस पोजीशन को 1 से इक्वल किया, इस पोजीशन को 0 से इक्वल किया, इस पोजीशन को 1 से इक्वल किया और इस पोजीशन को 1 से इक्वल किया, तो कोई भी प्लेस खाली नहीं बचा, इसलिए केवल 1 सिमिलर तरीके हैं। लेकिन अगर n का वैल्यू 9 से अधिक होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, तो आगे यहाँ पे 2-3 जगह और खाली रह जाते हैं, तो उसको हम लोग 2 के पावर उतने तरीके से। तो बेसिकली हम लोग एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या कंसेप्ट आखिर हम लोग इसमें लगा रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है बेसिकली कि पहले अपने बाइनरी स्ट्रिंग को रखकर, बाइनरी सब स्ट्रिंग को अलग अलग पोजीशन पर रखकर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने पॉसिबल है वो निकाल लेना है। इस तरीके से 5 केसेस बनाकर अब हमें अलग अलग केसेस को एक दूसरे के सामने रखना है और उनको जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक इक्वल करना है। जैसे कि अगर हम लोग पहले केस की बात करें और चौथे केस की बात करें, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 फिल कर दिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 फिल कर दिए, यहाँ पर 0 है तो हम लोग यहाँ पर भी 0 फिल कर दिए, फिर यहाँ 1 1 है तो 1 1 है, 0 है तो यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिए। अब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग बराबर हो चुका है, और पूरी तरह बराबर कब होगा, जब ये वाला और ये वाला मैच कर जाए। तो चूंकि इसको भी हम लोग 2 तरीके से फिल किए हैं और इसको भी 2 तरीके से फिल किए हैं, तो कभी ना कभी यहाँ पर 0 तो रखेंगे ही रखेंगे, और यहाँ पर 0 रखे तो यहाँ पर भी लोग तो 0 कभी ना कभी रखेंगे ही। तो ये 0 जो है इससे जब आकर मैच होगा तो ये पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं हम लोग इसमें 1 भी तो डाले ही होंगे, तो जब यहाँ पर 1 डाले और यहाँ पर भी कभी ना कभी हम लोग 1 डाले ही होंगे, तो जो ये स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है, वो इस बाइनरी स्ट्रिंग से मैच हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं केस 1 और केस 4 में 2 ऐसे केसेस हैं जिनको हम लोग केस 1 में भी काउंट कर लिए हैं, केस 4 में भी काउंट कर लिए हैं, तो हमको टोटल में से उसको घटाना पड़ेगा। उसके बाद केस 2 और केस 5 में भी 2 ऐसे स्ट्रिंग आएंगे जो कि केस 2 में भी मौजूद है और केस 5 में भी मौजूद है, और जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग काउंट कर रहे थे तो उसमें हम लोग उस केस को भी एक बार काउंट किए होंगे, तो उसको भी डिक्रीज कर लेंगे। और केस 1 और केस 5 में एक ऐसे स्ट्रिंग होगा जो कि कॉमन होगा, ठीक है, जो भी केस 1 में भी आया होगा और केस 5 में भी आया होगा। तो पहले और चौथे में 2 सिमिलर, दूसरे और पांचवें में 2 सिमिलर, 4 सिमिलर हो गए, और पहले और पांचवें में 5 सिमिलर केस हो गए। तो हमारे पास टोटल बाइनरी स्ट्रिंग हमारे पास 80 थे, उसमें से 5 को हम लोग 2-2 बार काउंट कर लिए थे, इसलिए हम लोग 5 को उसमें से घटा दिए और हमारा जो आंसर है वो 75 हो गया। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग अब अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू 10 दिया हुआ है मतलब कि जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है उसका लेंथ 10 है, और जो हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग है उसका लेंथ 5 है। मतलब कि ये जो 5 लेंथ का बाइनरी सब स्ट्रिंग है वो हमारे बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो कितने तरीके से मौजूद हो सकता है, वो 6 तरीकों से ही मौजूद हो सकता है। या तो वो यहाँ पर होगा, या तो वो यहाँ पर होगा, या तो वो यहाँ पर होगा, क्योंकि इसे रहना तो लगातार ही है, जब भी रहेगा लगातार ही रहेगा। तो यही 6 पोजीशन है जहां पर ये हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग हो सकता है। तो पहले केस में देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये हमारा बाइनरी सब स्ट्रिंग है तो बाकी सारी जगहों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि ये 5 जगह तो फिक्स है कि यहाँ पर 1 1 0 1 1 होगा। ये तो केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है कि हम लोग इसी फैशन में लिखें। लेकिन यहाँ पर जो बच गए हमारे बाकी सारे पोजीशन, हम लोग पहले पोजीशन को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे पोजीशन को भी 2 तरीके से, तीसरे पोजीशन को भी 2 तरीके से, चौथे पोजीशन को भी 2 तरीके से, और 5वें पोजीशन को भी 2 तरीके से। तो इन 5 पोजीशन को एक साथ जब हम भरेंगे तब तो हमारे केस 1 के टोटल नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग कैलकुलेट होंगे। तो ये 5 पोजीशन को भरने के टोटल कितने तरीके होंगे, 2 का पावर 5। केस 2 में भी 5 ठो एम्प्टी प्लेस है जहां पर हम 0 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं, और 5 एम्प्टी प्लेस को भरने के बाद हमारे केस 2 का टोटल नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर भी 5 एम्प्टी स्पेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 2 का पावर 5, यहाँ पर भी 2 का पावर 5, यहाँ पर भी 2 का पावर 5, यहाँ पर भी 2 का पावर 5, और यहाँ पर भी 2 का पावर 5। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग कितने होंगे, 6
इंटू 2 का पावर 5, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होगा 6 इंटू 32, जो कि आ जाएगा अप्रॉक्स 192। ओके, बट फिर से हमें ये गलती नहीं करनी है कि 192 को आंसर बता देना। अब हमें काउंट करना है कि कितने सारे सिमिलर केसेस हैं। ओके, कितने सारे सिमिलर केसेस हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। पिछले केस में भी काउंट किए थे, इस केस में भी कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पे केस 6 लिख देते हैं। एक्चुअली केस 6 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो केस 6 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, अगर हम लोग केस 1 और केस 4 को गौर से देखते हैं, तो केस 1 क्या है? केस 1 है 1 1 0 1 1 और 5 ठो एम्प्टी प्लेस है। और 4 को देखते हैं तो 3 ठो एम्प्टी प्लेस है। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा केस 1 और ये हमारा केस 4। अब केस 1 और केस 4 को हम लोग सिमिलर बनाने का कोशिश करते हैं और देखेंगे कि कितने सारे केस सिमिलर है। तो जो पहले सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे पोजीशन पर 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, क्योंकि इस पोजीशन को हम लोग 0 और 1 दोनों से भर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कितने केस सिमिलर है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि इसको सिमिलर बना दें। तो 1 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डाल देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्लेस एम्प्टी हैं, यहाँ पर भी 2 प्लेस एम्प्टी हैं। तो इसको भरने के होंगे 2 तरीके, इसको भी भरने के होंगे 2 तरीके। ठीक है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो हम लोग मानते हैं कि जब दोनों जगह 0 आया होगा तो यहाँ पर भी कभी ना कभी तो दोनों जगह 0 आया होगा। ये एक केस हो गया। फिर यहाँ पर 0 आया होगा और यहाँ पर 1 आया होगा, और वो केस यहाँ पर ही पॉसिबल है कि यहाँ पर भी 0 आया होगा, यहाँ पर भी 1 आया होगा, तो भी ये दोनों सिमिलर हो गए। फिर दोनों जगह 1 आया होगा, फिर यहाँ पर 1 आया होगा, यहाँ पर 0 आया होगा। तो टोटल इसको और इसको फिल करने के 4 तरीके होंगे। ठीक है, और वो 4 तरीके यहाँ पर भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो कभी ना कभी जो केस इसमें हम लोग काउंट कर चुके होंगे वही सिमिलर केस इसमें काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये डिट्टो सेम है। ठीक है, अगर ये 2 पोजीशन सेम हो जाए तो ये पूरा सब स्ट्रिंग सेम हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ऊपर वाले में दोनों जगह 0 आ गया तो नीचे वाले में भी कभी ना कभी तो दोनों जगह 0 आएगा। क्योंकि जब हम लोग इस केस 1 में हम लोग 32 तरीका ढूंढ रहे हैं, तो उस 32 तरीका में हर एक पॉसिबिलिटी हम लोग ले चुके हैं। तो 32 तरीका में ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होगा, ये भी तो 4 पॉसिबिलिटीज इसी 32 तरीके में होंगे। और यहाँ पर जो हम लोग 32 तरीका काउंट किए हैं, इस 32 तरीका में यहाँ का जो 4 पॉसिबिलिटी है वो भी तो इसी 32 तरीका में आया होगा। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग को 4 केस, हम लोगों को 4 केस ऐसे मिल गए जो कि केस 1 में भी थे और केस 4 में भी थे। ठीक है, अगर इसको हम लोग साफ सुथरा लिख दें तो यहाँ पर 2 एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पर 2 एम्प्टी स्पेस है। तो ऐसे कितने स्ट्रिंग होंगे जिनका शुरू में तो शुरू वाला तो सारा टर्म ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी 0 बना जाए, तो 4 ऐसे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही 4 कभी ना कभी तो आएंगे। जब यहाँ 0 0 होगा तो यहाँ पे भी तो कभी ना कभी 0 0 आया होगा। तो टोटल हम लोग देख सकते हैं केस 1 में और केस 4 में ऐसे 4 केस है जो कि रिपीट किए, जो कि केस 1 में भी और केस 4 में भी है। ठीक है, तो मतलब कि केस 1 और केस 4 में टोटल 4 केस जो है, 4 केस जो है वो रिपीट किए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं केस 2 और केस 5 में। ओके ओके, तो केस 2 में हमारा क्या है? 1 1 0 1 1, स्पेस 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 स्पेस। केस 5 क्या है? स्पेस 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 स्पेस। ओके, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब हम लोग देखते हैं कितने तरीके से हम लोग इसको सिमिलर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो हम लोग यहाँ 1 फिल कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 फिल कर देंगे, यहाँ पर 0 है यहाँ 0 फिल कर देंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 फिल कर देंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे 2 पोजीशन मिल गए, 1 और ये 1 2। ठीक है, तो 2 पोजीशन मिल गए जहां पर हम लोग टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। मतलब कि केस 2 और केस 5 में भी कितने सिमिलरिटीज हो गई? 4 सिमिलरिटीज हो गई। मतलब कि केस 2 के 4 ऐसे केस होंगे जो कि केस 5 में फिर से रिपीट हुए और हम लोग उसको काउंट कर लिए हैं। ठीक है,
फिर अगर हम लोग केस 3 और केस 6 में अगर देखें तो भी हम लोग को 4 मिलेगा। अगर हम लोग केस 3 और केस 6 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, केस 3 और केस 6 में देखें तो यहाँ पर हम लोग को 4 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। ओके, अब हम लोग एक बार केस 1 और केस 5 को देखते हैं, ठीक है। केस 1 और केस 5 को अगर देखें तो केस 1 में क्या है, 1 1 0 1 1 और 5 स्पेस खाली है। और अगर हम लोग केस 5 को देखें तो खाली 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 1 1 0 1 1। ओके, अब हम इन दोनों को सिमिलर बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही स्पेस खाली छूटा है। तो मतलब कि यहाँ पर केस 1 और केस 5 में कितने केस रिपीटेड होंगे, 2 केस रिपीटेड होंगे। ठीक उसी तरीके से केस 2 और केस 6 में भी हम लोग देखेंगे तो 2 केस रिपीटेड होंगे। ओके, और फिर केस 1 और केस 6 में हम लोग देखते हैं तो हम लोग को 1 केस रिपीटेड मिलेंगे, आप लोग देख लेना। ओके, तो टोटल कितने केस रिपीट होंगे, 4 4 8 4 12, ठीक है, 4 16 1 17। ओके, तो टोटल 17 केस जो है ऐसे जो कि रिपीटेड मिल गए। तो हम लोग हमारा टोटल कितना था, हमारा टोटल केस था 192, ठीक है, उसमें से 17 घटेगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 175 आना चाहिए। ओके, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग देखिए कि कितने आसानी से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इसलिए हम लोग 10 मार्क्स ग्रैब कर चुके हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। हाँ, थोड़ा टफ हो सकता है, मे बी आपको वीडियो 2 बार देखना पड़े, ठीक है, बट ये बात है कि ये एकदम परफेक्ट तरीका है और काफी इजीली आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है और अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और देखिए अगर हम लोग पुराना लॉजिक लगाते हैं तो कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए n का वैल्यू जो है वो 11 दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो हमारा स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है, वो 11th एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। लेकिन जो हमारा सब स्ट्रिंग है इस क्वेश्चन में भी 11011 है, ठीक है, और ये हमारा 5 लेंथ का है। इसका लेंथ कितना है, 5। तो अगर 5 लेंथ का सब स्ट्रिंग अगर हमारे 11th लेंथ के बाइनरी स्ट्रिंग में होगा तो 6 ऐसे पोजीशन होंगे जो कि एम्प्टी रह जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा हो कि 6 पोजीशन एम्प्टी रह गया है। अब इस 6 पोजीशन को भरने के वही 2 का पावर 6 तरीका, यहाँ पर भी जो 6 पोजीशन, 5 ये और 1 ये पोजीशन है, इनको भी भरने के 2 का पावर 6 पोजीशन, और ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल 7 केस बनेंगे। आप लोग देख सकते हो 11011 को एक एक पोजीशन अगर घसकाते रहेंगे तो ऐसे हमारे पास टोटल 7 केस बनेंगे। ओके, तो टोटल कितने नंबर ऑफ केसेस हो गए, 7 इंटू 2 का पावर 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 इंटू 2 का पावर 6 इज 64 एंड इट विल बी इक्वल टू 448। ओके, बट ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट, बहुत सारे केसेस रिपीट किए होंगे। ओके, तो फिर से हम लोग आते हैं पहले अपने केस 1 और केस 4 में। ओके, केस 1 और केस 4 में आते हैं, ठीक है। तो केस 1 क्या है, 1 1 0 1 1 और उसके बाद 6 पोजीशन इम्प्टी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और केस 4 क्या है, शुरू के 3 पोजीशन और लास्ट के 3 पोजीशन इम्प्टी है, 1 2 3 फिर 1 1 0 1 1 और 3 पोजीशन यहाँ पर इम्प्टी है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम इन दोनों केसेस में सिमिलर केसेस ढूंढना चाहते हैं तो पहले इसको इसके सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1। ओके, अब ये 3 जगहें खाली रह गई हैं। इन 3 जगहों को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 का पावर 3 तरीके से। तो मतलब कि 2 के पावर 3 ऐसे स्ट्रिंग होंगे जो कि केस 1 में भी आए होंगे और केस 4 में भी आए होंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, मतलब कि 8 ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग होंगे जो कि केस 1 में भी आए होंगे और केस 4 में भी आए होंगे। और हम लोग इस 8 केसेस को केस 1 में भी काउंट कर चुके हैं और केस 4 में भी काउंट कर चुके हैं। ठीक वैसे जब आप केस 2 और केस 5 को मिलाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। आप केस 3 और केस 6 को मिलाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। और
ठीक उसी तरीके से जब हम लोग केस 4 और केस 7 को भी कंपेयर करेंगे तो हमको 8 तरीका मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32, तो टोटल हमको 32 ऐसे केसेस मिल गए जिनको हमने एक से अधिक बार काउंट कर रखा था। अब हम लोग देखते हैं केस 1 में और केस 5 में। ओके, केस 1 में देखते हैं 1, 1, 0, 1, 1 और 6 प्लेस एम्प्टी हैं। अब हम लोग देखते हैं केस 5 में शुरू के 4 प्लेस एम्प्टी हैं और उसके बाद 1, 1, 0, 1, 1 और फिर लास्ट के 2 प्लेस एम्प्टी हैं। तो अगर हम इन दोनों को बराबर बनाना चाहें तो यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, 1, 0, 1, 1। ओके, तो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्लेसेस खाली रह गए, मतलब कि 2 के पावर 2 ऐसे 2 के पावर 2 ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग होंगे जो कि केस 1 में तो काउंट हुए ही होंगे, केस 5 में भी काउंट हो गए होंगे। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं केस 1 और केस 5 में टोटल 4 सिमिलर केसेस मिले। ठीक उसी तरीके से केस 2 और केस 6 में भी 4 मिले होंगे और ठीक उसी तरह केस 4 और केस 7 में भी 4 मिले होंगे। मैं एक केस करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे केसेस आप लोग घर में खुद से करके देखेंगे, तभी आपको फील आएगी, तभी आपको समझ आएगा। ओके, गौर करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि केस 1 और केस 6 में जब आप लोग देखेंगे तो आपको 2 सिमिलरिटीज दिखेंगी। केस 2 और केस 7 में आपको 2 सिमिलरिटीज दिखेंगी और केस 1 और केस 7 में आपको 1 सिमिलरिटीज मिलेगी। ओके, एक्चुअली केस 1 और केस 7 में जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक नजर में लगेगा कि 2 केस सिमिलर है, बट वो जो उसमें से जो एक केस है वो केस 1 और केस 4 में काउंट किया जा चुका है। ठीक है, इसलिए जब आप केस 1 से 7 में आएंगे तो उसको फिर से वहां पर चुके हम लोग घटा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ही केस सिमिलर आपको मिलेंगे। ओके, तो अगर हम लोग टोटल केसेस कैलकुलेट करते हैं तो 32 प्लस 12 प्लस 4 और प्लस 1, तो इन सभी को अगर जोड़े हम लोग तो ये तकरीबन 49 आएगी। मतलब कि 49 ऐसे सब स्ट्रिंग है जो कि एक बार से अधिक बार काउंट किए गए हैं। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आया था 448, उसमें से जब हम लोग 49 को घटाते हैं तो 399 हमारा आंसर आ जाता है और इतनी आसानी से आपको आपके 20 मार्क्स मिल जाते हैं। इस सी वाले पोर्शंस में मैंने बहुत सारे होमवर्क आपके लिए छोड़े हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे होमवर्क आप लोग करो और खुद काउंट कर करके देखो कि जितना मैंने बोला है क्या उतने सिमिलर केसेस है भी या नहीं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है या पूरे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।